हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र आज फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हौसला तेरा ही तुझे जीत दिला पाएगा, हौसला तेरा ही तुझे जीत दिला पाएगा, जीतेगा तू ही और जीत का जश्न भी तू ही मनाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम हौसलों और जीत के बारे में बात करने के लिए आए हैं। आपकी जिंदगी में दुख और समस्याओं ने डेरा डाला हुआ है और आपकी जिंदगी से समस्याएं नहीं जा रही है। आपकी जिंदगी में समस्याओं ने डेरा डालकर जो है अपना घर बसा लिया है और आपकी जिंदगी से दूर नहीं जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप टूटे नहीं, आप हतोत्साहित ना हो और अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत उस पर लगा दें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं रामायण के उस एक लाइन पे आपको ले जाना चाहूंगा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। मतलब हानि होना या लाभ होना, हानि होना या लाभ होना, जीना और मरना और यश और अपयश मिलना। आपको हानि लाभ होना, किसी भी बिजनेस में आपको हानि होना या लाभ होना, आपको बेनिफिट होना, आपको नुकसान होना और आपको जीना और मरना, जिंदगी होना या मर जाना, या यश मिलना या अपयश मिलना। मतलब आपकी कोई इज्जत करे और आपकी कोई इज्जत ना करे। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रकृति के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है, ये गॉड के हाथ में है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन दुनिया में सभी लोग इन्हीं चीजों से ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी तरह का काम कर रहा है और उससे रिलेटेड उसको लाभ नहीं हो रहा, उसको नुकसान हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है माय डियर फ्रेंड। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ कर्म। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म तेरे हाथ में है, फल की इच्छा को छोड़ दे। इसलिए कर्म आपको करना है। और फिर से रामायण पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड कि जो है हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। तो इंसान का जीना और मरना भी परमात्मा के हाथ में है। और आपको यश मिलना, आपकी कोई इज्जत करे और आपकी कोई इज्जत ना करे माय डियर फ्रेंड्स, ये भी परमात्मा के हाथ में है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में इन 6 चीजों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप जिंदगी में दुखी ना हो, अपने कर्म को नित्य करते रहे, रेगुलर करते रहे। एक बात मैंने बहुत अच्छी देखी है और सुनी है, हमारे गांव में भी कहा गया है, हमारे गांव में भी लोग कहते हैं कि 12 बरस में तो कचरा भी उठा लिया जाता है। हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी यही कहा करते थे कि मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि बेटा तू तो एक इंसान है, लेकिन 12 सालों में तो कचरा भी उठा लिया जाता है, कचरा भी एक जगह से दूसरी जगह डाला जाता है। तो कचरे के दिन भी फिर जाते हैं, तो तेरे दिन क्यों नहीं फिरेंगे? इसलिए आप निरंतर कर्म करते रहे, निरंतर कोशिश करते रहें। कहते हैं ना कि घड़ी का जो टाइम है, घड़ी की जो सुइयां है वो भी अपना टाइम बदलती है, सब कुछ चेंज होता है, रात है तो दिन भी होता है, सब कुछ चेंज होता है। इसलिए आपका टाइम, आपका समय भी कंफर्म चेंज होगा, गारंटेड चेंज होगा। लेकिन सिर्फ आपको अपना कर्म जो है, जिस काम को आप कर रहे हो, जिस पैशन से कर रहे हो, जिस दिल लगी से कर रहे हो, जिस मन से कर रहे हो, उतनी शिद्दत से आपको वो काम करना पड़ेगा, उतनी लगन से वो काम करना पड़ेगा। अगर आप में दम होगा तो इतिहास आप बना पाओगे, अगर आप में दम नहीं होगा तो कमरे में बैठ के आंसू बहाओगे माय डियर फ्रेंड्स। आपका दम आपको लगाना है, अगर आप में दम होगा तो जीत आपके कदम जरूर चूमेगी। कहते हैं ना कि जीत कदम चूमती है। जीत के लिए कदम चूमने के बारे में क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीत उसी के कदम चूमती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा विजेता होता है। अगर जो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाया, एक अच्छा विजेता नहीं बन पाया, तो उसके हिस्से में जो है सफलता नहीं आती। सफलता कदम नहीं चूमती माय डियर फ्रेंड्स, सफलता कभी सिर से नहीं आती, कदम चूम कर आती है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए सफलता को आप बड़ा ना समझे, अपने आप को बड़ा समझें। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपको कदमों को चूमेगी माय डियर फ्रेंड्स। और मैं यही आपको बोलना चाहूंगा, लास्ट में एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा कि कभी भी दुख और समस्याओं से डरे नहीं, क्योंकि दुख और समस्या तो दिन और रात की तरह होती है और सर्दी गर्मी बरसात की तरह होती है।
है। जैसे कि अगर रात है तो दिन होना स्वाभाविक है, और दिन है तो रात होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप नित्य कर्म करते रहें, रेगुलर कर्म करते रहें और इंतजार करें आपके आने वाले उस समय का। क्योंकि अगर आज आपकी जिंदगी में रात है ना माय डियर फ्रेंड, तो दिन का उजाला भी जरूर होगा, दिन का सूर्योदय भी होगा। और जिस दिन आपके कर्म के साथ सूर्योदय होगा उस दिन पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, पूरी दुनिया आपको देखेगी, आपका ही नाम चारों तरफ होगा। इसलिए आप निठल्ले ना बैठे, आप जो है अपनी सक्सेस के लिए कर्म करते रहें, अपने आप को जो है हारा हुआ नहीं माने, अपनी जीत का प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।